क्या हुआ हमको अगर दो चार मौजें छू गई, हमने बदला है न जाने कितने तूफानों का रुख। एक और बात बकौल इकबाल, कहता हूं वही बात जिसे समझता हूं हक, कहता हूं वही बात जिसे समझता हूं हक, ना आबलाई मस्जिद हूं ना तहसीब का फरजंद। जो मजा सच में है वो किसी बात में नहीं, लेकिन कुछ लोगों को सच बर्दाश्त ही नहीं होता। अगर तुम्हें सच बर्दाश्त नहीं होता, तुम ऐसा करते ही क्यों हो? जब तुम्हें सच सुनने की आदत ही नहीं है तो फिर गलत क्यों करते हो? मजा तो है सच में, सच की ही जीत होती है। नारे नमरूद को गुलजार किया तूने, दोस्त को यूं बचा लिया तूने। सच की यही खुसूसियत है कि ये सबके सामने चलता फिरता है, इसे किसी से सबूत मांगने की जरूरत नहीं होती है। इसे सबूत मांगने की जरूरत नहीं होती है। डंके की चोट पे साला सबके सामने घूमता फिरता है, और हकीकत में तुम्हें उन्हीं लोगों को ये रुस्वा करता है जो ये सबके सामने हाथ फैलाया करते हैं कि हमारी लाज बचा लो। जब तुम गिरफ्त में आते हो तभी तुम्हें ये क्यों याद आता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इतने असूल तोड़े हैं कि तुम्हें सच और झूठ की तमीज ही खत्म हो चुकी है। तुम्हें पता ही नहीं सच क्या है। जब तुम्हारे खिलाफ कोई बोलता है तब तुम्हें याद आता है कि हमने कुछ गलत किया। जब तुम गलत करते हो तुम्हें उस समय ये नहीं पता चलता कि हम कर क्या रहे हैं। अब तुम अपने फायदे की खातिर सही को गलत और गलत को सही करने में महारत रखते हो, ये हम जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे खिलाफ कोई आवाज ही ना उठाए। जो चीज तुम्हारे मफाद में नहीं, तुम उसे सच मानने से इनकार कर दो, क्योंकि आदत ही नहीं है। सच पे चलने की आदत ही नहीं है। सच हमेशा सच रहता है, चाहे आप उसे मानो या मत मानो। बहुत लोग उसे मानने के लिए तैयार हैं, सब जानते हैं, सबको पता है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। और जब कोई आवाज उठाता है तुम उसे बदनाम करने की कोशिश करते हो, और यही है तुम्हारा तरीकाए कार। गालिब ने क्या खूब कहा है, उमर बर गालिब यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। उम्र बर गालिब यही भूल करते रहे, उम्र बर गालिब यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। वाह क्या खूब है, क्या खूब जमेगी उन लोगों की और तुम्हारी जिनकी धूल चेहरे पे है और वो आईना साफ करते हैं। बेहतर है आईना को छोड़ो, अपने चेहरे के धूल को साफ करो, उसके बाद किसी दूसरे पे उंगली उठाने की कोशिश करो। कब तक तुम लोगों को बेवकूफ बनाते रहोगे? अरे कब तक तुम सच पे पर्दा डालते रहोगे? कब तक तुम लोगों को बेवकूफ बनाते रहोगे? सच की ये खासियत है कि इसको जितना भी दबाते रहो ये उभर कर रहता है, और झूठ की ये लानत है, इसको कितना भी तुम पर्दा करो इसकी बदबू मीलों दूर तक पता चलती है। जब गलत करने से बाज नहीं आता हो तो सच को सुनने की आदत भी डालो। सच सुनना पड़ेगा, और सच की ये खुसूसियत है कि ये उभर कर रहता है, ये फैलता बहुत है। हालांकि टाइम लगता है, इसे वक्त लगता है, लेकिन बाजी हमेशा सच ही जीतता है। ये तारीख के अवराक पलट कर देखना, किसी मोहतरम उस्ताद से या किसी गुरु से पूछ के देखना, सच हमेशा सच होता है, सच नंगा चलता है, और झूठ को छुपाने की जरूरत पड़ती है। सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं, सच आया होता है, और झूठ को सबूत की जरूरत पड़ती है, जैसा कि तुम करते हो। झूठ हर एक के दरवाजे पे दस्तक देता है कि हाय मैं नंगा हो गया, मुझे अब बचाओ, लेकिन उसे नंगा होने से कोई नहीं बचा सकता। बेहतर यही है कि सच को सच समझा जाए और झूठ की तरदीद करना सीखा जाए। अगर ऐसा जो कौम है और जो खानदान और जो फर्द ऐसा नहीं करता है तो वक्त उसे सब कुछ समझा देता है। जरूरत इस बात की है कि इंसान को इंसान होने का सही सबूत पेश करना चाहिए। हम अपने ज़ाहिरी शक्ल और सूरत से ज़्यादा अगर हम अपने बातिन की इस्लाह करने की कोशिश करें तो बहुत बेहतर रहेगा। हमें किसी भी शख्स की ज़ाहिरी शक्ल व सूरत पे नहीं जाना चाहिए। वज़ह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, वज़ह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान है जिनको देख के शर्माए यहूद। हर इंसान को रोजाना सोने से पहले एक बार आईने के सामने ये सवाल खुद से करना चाहे कि आज दिन में तुमने इंसानियत को कितनी बार शर्मसार किया और कितनी बार तुमने इंसानियत की लाज रखी।
अगर ये प्रैक्टिस रोजाना दोहराई जाए तो अजब नहीं, वो दिन दूर नहीं होगा कि हम सही को सही और गलत को गलत कहने से बाज नहीं आएंगे। लेकिन हमारी फॉर्मेटिंग ऐसी है, हमारे समाज में ऐसे है कि गलत को कोई गलत कहने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि नाराजगियां बहुत होती है, क्योंकि रोजी उन्हीं के घर से आता है, क्योंकि चश्मे उन्हीं के घर से बहते हैं, क्योंकि बारिशें उन्हीं के घर से तकसीम होती है, क्योंकि इज्जतें और जिल्लतें वही तकसीम करते फिरते हैं। अफसोस होता है हमें कि इस सोसाइटी में कि गलत होकर भी सीना तान के अपनी इस गलती का एहसास न होने के बजाय सच को दबाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम कितना भी कोशिश करो, बातिल हमेशा बातिल है और सच हमेशा सच है। लेकिन जो सोसाइटी हिर्स व लालच, दौलत व हिर्स के नशे में इस कदर गिर चुकी हो कि वो उसे सच और झूठ की पहचाने नहीं हो, तो उनके सामने तुम क्या कर सकते हो? वहां पे एक अकेला शख्स, सच्चा अकेला शख्स बेबस हो सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। वो इस कदर गिर चुके हो जहां सच हमेशा खंजर की तरह चुभने लगे, तो ऐसी सोसाइटी को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। बार बार इंसान को सुधरने के मौके मिलते रहते हैं, लेकिन हर बार वो बच निकल कर ये समझता है कि वो बहुत चालाक है, उसने सोसाइटी को धोखा दिया है, कोई इसकी गलती पकड़ नहीं पाया। हर बार उसके बच जाने का ये मतलब नहीं है कि उसकी मकार हरकतों से कोई वाकिफ नहीं, ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। और जिस दिन ऐसा शख्स गिरफ्त में आ जाता है तो उसे हर लम्हे का हिसाब चुकाना पड़ता है, बल्कि आखिरत का इंसाफ भी बहुत आला इंसाफ है। तो जरूरत इस बात की है कि हमें हर पल हर लम्हा ये समझ के गुजारना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, या जो भी हमारे इरादे हैं, इसके लिए हमें जवाबदार होना पड़ेगा। जरूरी है कि हम अपने अंदर झांक के देखें, हम अपने आप को पहचानें, हम अपने आप का खुद का तारुफ खुद से कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया।